भ्रष्टाचार जिस कदर हावी हो गया, आज ये जो 3 वीडियो वायरल हुए, विकास आज ये जो 3 वीडियो वायरल, मजाक की बात नहीं थी, कोई भी हो, लेकिन हमारे विधायक, सांसद और इस तरह के लोग खुलेआम अगर ये काम करने लगे तो आम जनता को क्या सीख मिलेगी, ये सोचने की आवश्यकता है। आज मैं सांसद हूं तो मुझे मेरी मर्यादा में रहना पड़ेगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, जनता का मेरे पे पूरा अधिकार है। अगर मैं ट्रैक चूक गया तो फिर जिले में भी ऐसे ही हो जाएगा। इन सब बातों का आपको सोचना होगा और आपको यह भी सोचना होगा कि जो खींवसर से विधायक जीता है, इसको मैंने 20 साल कैसे संभाल के रखा होगा। अंदाज लगेगा आपको कैसा था? नहीं मानते थे लोग जब हनुमान जी मन टाइम बंद है, साहब तो मिले ही गाड़ी में जल्दी जाए, मांगे यही ठीक है, मकान जोड़ तक रहे कर लिया मकान। हाँ तो काम करो, आपको कर दिए, बाकी बच्चे कुछ और कर दिए। लेकिन निश्चित रूप से इस देश में हम लोग अपमानित हुए हैं। लिखा है कि खींवसर का विधायक जाति जाट और इस तरह सबसे ज्यादा 3 उनमें सबसे ज्यादा कमीशन लिया 40%, हिम्मत पंचायत समिति में 20% और अब सीधा 40%। बाप बेटा दोनों शामिल, पूरा परिवार अलग अलग, दूध का बायोडीजल बेच रहे हैं, डोडा पोस्ट बेच रहे हैं, अवैध 200 करोड़ की माइनिंग, सारा काम जो नहीं है वो कर रहे हैं। अब आप बताओ, कम से कम मेरे रहते हुए सुरक्षित तो हो। अगर आज मैं नहीं रहूं, कौन रहेगा? हमारी पहले वाले एमपी को मैं देखता हूं, कल ही नागौर में जमीन पर कब्जा करवाई, 40 फोन करने के बाद कब्जा घरों बगैर मैंने खुद की क्या करेंगे पैसे से, बताओ मुझे। अगर हम बाहर खेत को खाने लग जाएगी तो खेत का रखवाला कौन होगा? इसलिए आप सबको अपने अधिकारों के प्रति जागना होगा। आपके पास वोट की ताकत है और वोट की ताकत से सरकारें बदल जाती है। आप देखिए, ये मेरे संघर्ष का परिणाम है कि कुचेरा के नेताओं ने पालड़ी के व्यक्ति का झंडा पकड़ लिया गया, राजनीति कर वेजिएबल कार्ड पर पालड़ी ढींगसरा बड़ गया फाइल चेंज करना। मैं नहीं भेजी होती, लड़ा तो मैं ही था सबसे ज्यादा। मेरी बात सुनो, अब तक कुछ भी बड़ा बड़ा हाथ कर भाषण नाम के लाके कौन है, भाषण देर पर माफी मांग ले। कोई पार्टी में दिन में रात में भाई कहीं, भतीजा कहीं, बुआ कहीं, बेटी कहाँ, तो ये पॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन सत्ता के अंदर मेरी एंट्री होगी उस दिन ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा हमेशा के लिए। कोई राजनीति यहाँ किसी तरह की नहीं करेगा, फिर राजनीति वही लोग करेंगे जो सच्चाई के साथ चलने वाले हैं। ये तो खैर मनाओ कि मेरा सत्ता में जाने का मूड नहीं है। अगर मैं सत्ता में चला जाऊं तो 15 मिनट के अंदर राजनीति छोड़ के और संन्यास धारण कर ले या दूसरी जगह चले जाए, रह ही नहीं सकते। विरोध में तो नहीं रह सकता कि सारी ताकतें मेरे खिलाफ है, फिर भी मैं डटा हुआ हूं, गरीब के लिए लड़ रहा हूं और मुख्यमंत्री को भी वही बात कह रहा हूं, तो देश के प्रधानमंत्री को कह रहा हूं, जवान किसान पीड़ित शोषित के लिए आप मुझे हमेशा लड़ता हुआ देखते हो, प्रयास करता हुआ देखते हो। उत्तराखंड जब महाविद्यालय खुला, हमारी इच्छा थी कि बड़े स्तर का उद्घाटन कराएंगे, 10-20 हजार लोग आएंगे और एक अच्छा मैसेज आसपास के इलाके में जाएंगे। कांग्रेस के लोग भी आएंगे, बीजेपी के लोग भी आएंगे, मेरी पार्टी खुद की है। लेकिन इन लोगों ने आनंद फान के अंदर कहा हनुमान जी नहीं आ जाए, ये ऑनलाइन ही भजन लाल से उद्घाटन करा दिया। सोचेंगे, और मुझे फीते काटने का शौक नहीं है, मैंने इतने काम कराए, अगर उनका फीता काटने लग जाऊं, मेरे आधी जिंदगी फीते काटने में निकल जाए, मैं काम कैसे करूंगा? काम भी तो करना है। मैं तो कह रहा हूँ हाँ काम हुआ चालू कर दो भाई, काम चालू। उद्घाटन से क्या होता है, जनता को पता होना चाहिए कि हमें काम। और सबसे ज्यादा मैंने आपको कौन सी ताकत दी पता आपको? कि जब राजेंद्र को थाने ले गए थे पकड़ के, मैंने कहा मैं आ रहा हूं और आधे घंटे में छोड़ के दे दिया, ये होती ताकत। दूसरे दिन कुछ भी हुआ, छोड़ो हाथों छोड़ दे पुलिस वाले। तब एसपी वही था जो कह रहा हनुमान जी को कंट्रोल कर रहा हूँ, वो यही था, छुप गया था खन्ना के मेले के अंदर, छुप गया जब मेरा जुलूस निकल रहा छुप गया था कमर बाथरूम के अंदर, बाहर से कहता मैंने हनुमान जी को हरा दिया था। वो एसपी थोड़ी हरा था, 4 गाड़ी पकड़ी, 5 गाड़ी, उससे क्या होता है? हम गलत काम नहीं करते। जिस दिन हम गलत काम करेंगे, हमें पता है अमित शाह की, मोदी की सीबीआई भी हमें नहीं छोड़ेगी, निश्चित रूप से हमें फंसा देगी। और इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि मैंने जीवन में गलत काम नहीं किया। 13 लाख रुपए का बिल बाकी था, 2 लाख रुपए जमा कराए, सेटलमेंट के ऑर्डर थे, घर पे ताला था, इसलिए 500 मीटर दूर पॉल से कनेक्शन काट के भाग गए और हनुमान का कनेक्शन काट दिया। मैंने रात को वापिस जुड़ाया अंदर, डबल बैंक जाना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, सरकार के आगे हाथ नहीं फैलाया। और मैं आपको यही कहना चाहूंगा नौजवानों को
धैर्य रखो, धैर्य से सब कुछ मिलेगा। और धैर्य जिस दिन आपने रखना सीख लिया उस दिन सत्ता आपका इंतजार कर रही है। धैर्य नहीं अपने लोगों का, हाथों हाथ काम चाहते हैं लोग। मेरे मुंह पे कहते हैं आप काम करो तो करो, नहीं मैं तो बीजेपी में जा रहा हूँ, काम कराओ तो करो, मेरे ट्रांसफर तो फलानी करा रहे, ज्योति करा रही है, वो करा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं। अरे क्या करोगे, ट्रांसफर करा लो ज्योति से और वोट दो मुझे, कितना होशियार बनो। क्योंकि 70 साल आप लोगों का शोषण मैंने नहीं किया था, मैं आया था। मेरे आने के बाद तो तेजाजी महाराज का जयकारा लखनऊ चला गया, पंजाब चला गया, हरियाणा में गीत बज रहे हैं नागौर के जाटों के, नागौर के वीर तेजाजी के, नागौर की धरती पे, दुबई विदेश के अंदर। तो आप ये देखो कि आपको बजाने वाला कौन व्यक्ति था जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित करके सामंती ताकतें हार्डकोर अपराधियों से लड़ता रहा और कभी जीवन के अंदर काजल की कोठरी में रहते हुए दाग नहीं लगा। हनुमान बेनीवाल जी ने 100 रुपए का कमीशन या 100 रुपए किसी से खा लिए। मैं कहता हूँ आ जाओ, कागज भी मेरे ही लिखवा दूंगा, नहीं लिख के कोई जानता है। और प्रयास करता हूँ, आपको कहता हूँ आप मत रहो, आपका काम हो जाएगा। और 100 में 80 काम आपके हो रहे हैं, 20 नहीं भी हो रहे हैं तो 100 में 60 नंबर आने में फर्स्ट डिवीजन होती है और 80 आने पे डी लग जाती है आने पे, तो 80 भी में चल रहा। इस राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अगर सड़कों का पैसा आ रहा है वो नागौर संसदीय क्षेत्र के अंदर आ रहा है। सबसे ज्यादा देश का स्कूल का पैसा आ रहा है नागौर संसदीय क्षेत्र के अंदर आ रहा है। सबसे ज्यादा पुल और फ्लाईओवर बन रहे हैं नागौर के अंदर बन रहे हैं। देश के अंदर सबसे ज्यादा केंद्रीय विद्यालय कराए नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आए। सबसे ज्यादा रेल की जो लाइनें बिछेगी नागौर के अंदर बिछेगी। यहाँ नागौर में सबसे ज्यादा जीएसएस बन रहे हैं, आप हर गांव के अंदर जीएसएस बन जाएगी। प्रयास मेरा रहेगा, देगना की टंगस्टन की माइंस जो इन लोगों ने बंद करा दी थी, उस माइंस को चालू कराने का ऑर्डर करा दिए। टंगस्टन के साथ लिथियम भी निकलेगा और यहाँ के लोगों को तेजाजी महाराज का आशीर्वाद से आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा। क्योंकि आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, इलेक्ट्रिक उचाई रहेगा, सारा ये से होगा लिथियम नागौर से। जिससे बाड़मेर जैसलमेर के अंदर तेल निकला, नागौर लिथियम का हब बन जाएगा और भारत का 80% जो पूर्ति है वो देगना का टंगस्टन और लिथियम यहाँ से करेगा। बंद किसने कराई? माइंस आपको पता है, माइंस गौर की जानता पूर्णिमा रेवत की रेडी मार पहले चलती कौन चलती 30 साल 40 साल पहले चलती बड़े बंद होगी राम साहब। अरे तुम तो वही बोल, मैं थोड़ी कराई नहीं, मैं तो वही बोल बैठा मैंने है। अब बंद करोगे वापिस चालू कर, राम साहब चालू करवा रहे। और बच्चे भी अपने भी जो बच्चे में काम है उनको भी पूरा कराएंगे। अभी सड़क की बात जा गई, फ्लाईओवर की घोषणा हमारी पहले थी, फ्लाईओवर बनने से हमारा एक्सीडेंट जोन खत्म हो जाएगा। एक बार एनएच के अधिकारियों को, प्रोजेक्ट मैनेजर, ठेकेदारों को आपके साथ कल परसों मीटिंग करा के आप लोग बैठ के इसका बेस्ट रास्ता क्या निकलता है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अपनी कोई भी जिद अपन करें उसमें ये ध्यान रखना कि कहीं अपन ऐसा कोई एक्सीडेंट का रास्ता तो नहीं बनाते। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि जनहानि कभी भी नहीं होनी, ये अपना विशेष ध्यान रखना। टेक्निकल कोई भी दिक्कत नहीं आए, आप लोग बैठ के और बात कराना, सब मीटिंग में फिक्स करा देता हूँ और ये काम भी आपका करा देंगे। और बाकी कुछ तरह के जो बच्चे में काम है आप लिख लिख के देते रहोगे, मैं काम करता रहूंगा। मैं पहले भी आपके साथ था, आगे भी आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ रहूंगा, इतना ही विश्वास मैं दिलाता हूँ। राजू को, इसके परिवार को बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं, बधाई। और लंबे समय बाद इनके पारिवारिक कार्यक्रम के अंदर शामिल हुआ, कई बार नहीं आ पाया, इन्होंने मान लिया साहब के काम है, कोई दिक्कत नहीं। कभी लोकसभा चली, कभी रैलियां थी, कभी कार्यक्रम थे और ये लगातार बूथ पे चुनाव के अंदर हमेशा लड़ते रहते हैं। और मैं इनको ये भी कहता रहता हूँ कि अपने शांति के साथ आगे बढ़ना, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है। लड़ाई हमारा मकसद नहीं, लोकतंत्र के अंदर वोट की ताकत से सत्ता पे कब्जा कैसे करें, ये हमारा मकसद है। और एक आह्वान मैं आपको करता हूँ कि ऊपर एमएलए एमपी यहाँ तो मैंने फ्री कर दिया, अब गांव में तो मेरा वोट तो लगता नहीं, लेकिन गांव में आप इस बार मिलके एक ही काम करो, इनको घर बिठाओ और दूसरों को मौका दो। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।